BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं आप। गावा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? एक एग्रेसिव ट्रेड है लॉन्ग साइड, वो है पॉलीकैप। लगता है यहाँ पर बेस बना हुआ 5-7 दिन से एक बेस बन रहा है, 6534 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही टाइट स्टॉप, करीब 6495 का, ज्यादा नहीं। अपसाइड टारगेट करीब मेरे ख्याल से 6650 हो सकते हैं। 6650 के लिए पॉलीकैब में एक अपॉर्चुनिटी, 0.5% ऊपर है काउंटर। शिल्पा जी, आपका पिक? जी आशिता जी, आई गो विथ एमसीएक्स का पहला टारगेट ऑलमोस्ट हो गया 6450 का, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस तरह से क्लोज दे रहा है, ये कल आपको गैप पे ही मिले तो शायद 6600 तक का भी एक मूव आपको मिल जाए, तो एमसीएक्स में आप लॉन्ग कैरी कीजिए। M6 पे लॉन्ग कैरी करिए। इस बीच चलते हैं मानस के पास, उनका ट्रेड पिक करने के लिए। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, एक एसटीबीटी कॉल होगा, एचडीएफसी बैंक पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अब देखिए, लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगा है, तो एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1736 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में, जो कि 1723 के आसपास चल रहा है, उसमें 1736 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और टारगेट आपको सेट करने हैं 1700 रुपए के। ओके, अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, बताइए आपने क्या कैरी किया ट्रेड? रिकमेंडेशन है बर्जर पेंट में। बर्जर पेंट 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत इसने 4-5 दिन कंसोलिडेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन अपना स्विंग लो फिर से ब्रेक कर दिया है। फ्यूचर्स में 526 का प्राइस है, इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 515 एंड 510। स्टॉप लॉस रहेगा 533 रुपीज का फ्यूचर में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। अब राजेश सातपुते के पास चलते। राजेश जी, बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा, तेजी या मंदी? अच्छा, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक डिफेंसिव प्ले लेकर जाऊंगा, तो मैं तेजी करके जाऊंगा। मुझे लगता है लुपिन। लुपिन देखिए करीबन 2200 2180, ये आई थिंक ये इसका एक कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है जहाँ पे मूविंग एवरेजेस आते हैं। तो आई थिंक जिस तरह से इसने अपने सपोर्ट को आज रिस्पेक्ट किया, तो लुपिन लेके जाइए। स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन 2170 का, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे और प्ले करेंगे और प्राइस टारगेट ऑफ 2250 से लेके 2260। तो एक स्विंग मिलना चाहिए कम से कम 50-60 पॉइंट का लुपिन में। ओके, 50-60 पॉइंट्स का स्विंग मिलना चाहिए लुपिन में। एक स्टॉक जो सुबह सुबह स्पॉट भी किया था, थोड़ा सा मार्केट के अगेंस्ट मूव किया है, वो है टेक महिंद्रा। इनफैक्ट थोड़ा सा आईटी पैक में रिकवरी है। टेक महिंद्रा, HCL टेक और ओरेकल फाइनेंशियल, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी दिखा के बंद हो रहे हैं। और इनफैक्ट एक बार निफ्टी आईटी देखते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स किस तरीके के ट्रेड, किस तरीके का सेटअप यहाँ पर दिखा रहा है। ये देखिए, ये निफ्टी आईटी का मूव हुआ। अच्छा, एक और स्टॉक जो डे हाई पर बंद हो रहा है वो है संवर्धन मदरसन। ये मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा शायद वो क्लास 8 के जो ट्रक ऑर्डर्स आते हैं उनको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। गावा सर, एक बार संवर्धन मदरसन का चार्ट देखिए जरा, कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर? ध्यान में तो आया था संवर्धन मदरसन, 3 दिन से एक अपमूव मिला है। 65 का स्टॉप लगाना चाहिए, 65 का बस। मदरसन स्विमिंग पॉसिबल 68 to 70 एक जोन है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है मदरसन स्विमिंग में। नहीं, आपने शायद मदरसन वायरिंग का चार्ट देख लिया गावा सर। मैं संवर्धन मदरसन 185 वाला स्टॉक है वो। तो मेरे उसका नाम चेंज हो गया है, उसका सिंबल चेंज हो हाँ गया है, मैं मिस कर लूंगा उसका फिर। हाँ, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। वो मानस, एक बार आप देखिए संवर्धन मदरसन का चार्ट। तो देखिए, यहाँ पर एक पुल बैक है। कल भी अगर आप देखिए तो कल भी लोअर लेवल पे जो गिरावट थी एटलीस्ट वो थम गई थी। आज एक बाउंस बैक देखने को मिला है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। एक हर्डल है जहां पर 100 मूविंग एवरेज है। एक बार ये 187 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर खरीदारी करनी चाहिए 182 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट फिर आप 197 से 200 की रेंज में सेट कर सकते हैं। 200 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, 1.5% ऊपर। फैक्ट डिक्सन टेक पर भी एक व्यू ले लेते हैं। राजेश जी, जाने से पहले आपकी क्या सलाह होगी, कंसिडरिंग आज गिरते बाजार में 2.5% ऊपर और OI एडिशन भी नियरली 8% का देखने को मिला था? राजेश सातपुते, आपसे पूछ रही हूँ मैं, डिक्सन टेक। अच्छा अच्छा, ओके, मुझे लगा पालीवासी से वो राजेश आई थिंक। देखिए प्रसाद जी, देखिए जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट है, एडिशन, जिस तरह से प्राइस और एक्शन है, मुझे लगता है यस यहाँ पे पोजीशन रखनी चाहिए अगर आपके पास है तो। प्राइस पोजीशन में सलाह दूंगा, अगर ये 14,550 14,550 का लेवल निकाले
जो इसका क्लस्टर का एक रेजिस्टेंट है 20 डे में वहीं पे आते हैं। तो फ्रेश पोजीशन होगा 14,550 पे, लेकिन एज ए बीटीएसटी आप इसे लेके जा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 14,250। 14,550 के ऊपर आपका पोजीशन एक्सटेंड होगा। इन दैट केस नेक्स्ट टारगेट विल आपका जो होगा वो रहेगा 15,200 का। ओके, ये हो गया डिक्सन टेक्नोलॉजी में बातचीत। इस बीच ज़रा निफ्टी आईटी को लेके आइएगा, एक इंडेक्स जो कि एटलीस्ट एक रीजनेबल, सेफ और सिक्योर और फ्लैट ट्रेजेक्टरी बंद होगा, वो है निफ्टी आईटी। आज का इंटरडे लो रहा 39,970 का, उसके अगेंस्ट 440। दैट मीन्स लगभग डे लो से 550 अंकों की रिकवरी। निफ्टी का जो लेवल है वो है करीब करीब आपकी स्क्रीन पे 24,000 ऑलमोस्ट, और बैंक निफ्टी 51,288। हालांकि एक सिक्योर जोन से बैंक निफ्टी ने उतना डिफरेंशियल क्रिएट नहीं किया। निफ्टी ने फिर भी लगभग 200 अंकों का पुल बैक दिया। आपके स्क्रीन पे ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो स्क्रीन पे आएगा, मतलब लॉन्ग्स कितने थे, शॉर्ट कितने थे, लॉन्ग अनवाइंडिंग कितने में थी, शॉर्ट कवरिंग कितने में थी। 32 में लॉन्ग, 9 में शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद 105 में शॉर्ट और लगभग 33 में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। एक स्लाइड लेके आई है सौभाग्यशाली, जो 32 आज लॉन्ग थे उसमें नौकरी मेरे ख्याल से सबसे ऊपर होगा आज, नहीं नौकरी में शॉर्ट कवरिंग होगी मेरे ख्याल से, और स्लाइड आएंगी एक एक करके, और फिर एमएनएम में काफ़ी लॉन्ग बना होगा आज। पीएनबी, एनएमडीसी, टेक महिंद्रा, डिक्सन, इन्फो एज यहाँ पे अगर आप देखें लॉन्ग थी। अगली स्लाइड आएगी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की, एमएनएम में शॉर्ट कवरिंग थी। दरअसल एमएनएम काफ़ी शॉर्ट लेके आया था इस सीरीज़ में अपने साथ। सिप्ला, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एलटीआई, माइंडट्री, एमएनएम फाइनेंशियल्स। ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज काफ़ी ठीक ठाक रहा। उसके बाद वोडाफोन आइडिया में, पीवीआर आइनॉक्स में ऑलमोस्ट आज एक क्रैक था। शार्प शुक्रवार तक अच्छा था, लेकिन सोमवार तक आते आते क्रैक। हीरो मोटोकॉर्प, मनप्पुरम फाइनेंस, एबी फैशन, सब में आज पेन था। शॉर्ट बिल्डअप काफ़ी हुआ ऑन द वेरी फर्स्ट डे। और ग्रैनुअल्स में, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, कोरामंडल इंटरनेशनल, टाटा केमिकल, ओएनजीसी, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक बार टाटा केमिकल लेके आई, एक बार आई थिंक आज टाटा केमिकल का डिस्कशन छूट गया। दरअसल बीते 10 दिन में टाटा केमिकल में एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप था। टाटा कैम इट्स 1125। शिल्पा जी, टाटा केमिकल पे आपका टेक क्या है? ये 6 सेशन के पुल बैक के बाद, 6 सेशन में सारे रिस्क को रीगेन करने के बाद 1160 से रिवर्सल, बट आज का प्राइस भी फ्रेंकली स्पीकिंग सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है। टाटा केमिकल पे आपका टेक? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाटा केमिकल जब तक 1100 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें आप अपसाइड के लिए प्ले ले सकते हैं, जहाँ पे ये 1200 तक जा सकता है। लेकिन क्योंकि सेक्टर थोड़ा मिक्स्ड बैग है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर ये 1100 के नीचे फिसल जाता है तो आपको एग्जिट लेना चाहिए। मीनवेल बहुत इंटरेस्टिंग है आज पंजाब नेशनल बैंक का प्राइस बिहेवियर हर्षदा, क्योंकि 25% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पर पिछली पूरी सीरीज़ में ये ऑलमोस्ट बैन में रहा था। मुझे हैरानी नहीं होगी अगले 2-3 दिन में बैन में आ जाएगी ये। और आरबीएल बैंक ये भी काफ़ी यहाँ पर बिल्डअप है, लेकिन पीएनबी में लॉन्ग बिल्डअप है और आरबीएल में शॉर्ट बिल्डअप है। एक और स्टॉक एसबीआई कार्ड, आज सुबह स्पॉटलाइट में ये मेंशन था। एसबीआई कार्ड कुछ साइन दे रहा है कि शायद कुछ हद तक यहाँ पर बॉटम बना हो, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी। फ्यूचर्स का प्राइस एक्शन इसका कम्प्लीटली डिफरेंट है। फ्यूचर्स में ये एक्चुअली ग्रीन में है, ये फ्यूचर्स में ग्रीन में है, वही मैं देख रहा था कि 1.5% ऊपर है। फ्यूचर्स में 1.5% ऊपर है, लेकिन स्पॉट में नीचे। अजीब ही है, लेकिन ये एक स्टॉक था जो मेरे रेडार पर आया एकदम से। इंटरेस्टिंग मूव वहाँ पर। 24,000 क्रॉस कर लिया वैसे। एटलीस्ट एक बार के लिए मार्केट 24,000 बचा के, क्लोजिंग बेसिस पर तो एटलीस्ट 24,000 बचा के जा रहा है। इंटरडे बेसिस पर ऑफकोर्स काफ़ी उसके नीचे गए हम। इंटर बेसिस 23,816 तक गए, लेकिन करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी। तो जो 500 पॉइंट डाउन था, अब निफ्टी 300 पॉइंट डाउन। 300 पॉइंट भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ 500 डाउन थे वहाँ बेटर है कंपैरेटिवली। कंस्टिंग डे लो क्या 23,816 का था, वहाँ से तो हम डिसेंट रिकवरी दिखा ही पाए हैं। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर रखने चाहिए। एक तो कुछ आईटी में नेशनल लेवल्स पर पोजीशंस आई हैं। एचसीएल टेक आप गौर करिएगा, आप इन्फोसिस देखिएगा। टीसीएस और आपको विप्रो अभी भी नेगेटिव साइड पर दिखाई देंगे, लेकिन उनमें भी डे लो से थोड़ी सी चाल बेहतर होती हुई दिख रही है। लेकिन इन्फी और एचसीएल टेक अगर एक ट्रेड लेना हो, शिल्पा जी आप क्या प्रेफर करेंगे इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों के नंबर्स और आउटलुक
को लेकर मार्केट ज़्यादा आश्वस्त रहा है? यहाँ पे अगर आप बात करेंगे हर्षद जी, मुझे लगता है कि इन्फी पे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। मुझे लगता है इन्फी कैन डू 1820 यहाँ से। जब तक 1740 ये मेंटेन कर रहा है, यहाँ से 1820 तक के लेवल्स थोड़ा क्लैरिटी से अवेलेबल, तो मेरे हिसाब से इन्फी इज़ अ बेटर चॉइस। इन्फोसिस एक बेटर चॉइस और क्लोजिंग यहाँ पर नियरली डे हाई के आसपास ही 1767 कुछ देर पहले छुआ, 1765 के आसपास ही क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डीज कल के नंबर से पहले हल्की सी पॉजिटिविटी के साथ ये भी 1267 के आसपास जाकर टिक रहा है, तो वो आपके सामने, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर बीच में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन ज़्यादा देर तक वो टिकी नहीं। अभी भी ये काउंटर करीब 3% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे कुछ बिग बॉयज़ हैं जिन्होंने मार्केट में थोड़ा सा मूड फीका रखा है या फिर प्रेशर डाला है। रिलायंस पे 1300 पर अगर क्लोज आ रहा है मानस, ठीक है, या फिर आप इसे ऊपर और ज़्यादा बेहतर लेवल चाहेंगे एक नया फ्रेश ट्रेड लेने के लिए? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा रिवर्सल दिखा नहीं है। हालांकि एक बड़ा क्रैक था, इसलिए एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला है, और अब यहाँ पर रिवर्सल के लिए 1350 के ऊपर के लेवल्स को दिखाना जरूरी है। अगर 1350 के ऊपर जाएगा तभी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अदरवाइज आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। रिलायंस अभी एज ऑफ नाउ लॉन्ग पोजीशन अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। किसी भी प्रकार के कमेंट्स, किसी भी प्रकार की कॉल्स से प्रभावित ना होकर आप प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। SBI की रिकवरी फाइनली किस मोड पे? इट्स 836 इन फ्यूचर्स। याद रखिएगा इंट्राडे में हाई क्रिएट किया था इसने करीब 842 का, वहाँ से रिट्रेस हुआ, बट स्टिल SBI का ये क्लोज पोस्ट 5 अगस्त 2024 के बाद सबसे हाईएस्ट है। और ये जोन जो 842 का था ना, वो मुश्किल वाला क्यों था बताता हूँ मैं आपको। एग्जैक्टली 2 अगस्त से लेकर 3 अगस्त के बीच में एक गैप परसिस्ट करता है SBI के चार्ट्स पे, वो इसी जोन में है। 842 से लेकर करीब करीब मेरे ख्याल से 848, ये 6 रुपये का जो गैप है ना, वहीं से बैकफुट पे है। स्टेट बैंक ऑफ एट 831। आज प्रभावशाली दिन रहा थोड़ा पॉली कैप के लिए, जिसको प्रकाश सर ने अभी कंसिडर भी किया, और पॉली कैप 6532 पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, और एक सिप्ला जो मोमेंटम था वो आज भी कायम रहा एट 1587। चलिए अब इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू।